हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज हम लोग आरटीसी की वीडियो करेंगे बच्चों, और एक और आरटीसी का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। जितने भी बच्चों को नहीं पता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपके एग्जाम में आरटीसी क्वेश्चन स्पेशली पोम से आता है, इसीलिए आने वाले कुछ वीडियोस ना आपके पोम के आरटीसी ही होंगे, मतलब कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा पोम से, ठीक है। क्योंकि आप कितने भी चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका एक आरटीसी आएगा प्रोज से। प्रोज मतलब कि जितने भी चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट में हैं, कितने हैं, 9 चैप्टर्स है, राइट। और जितने भी चैप्टर आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट्स में हैं वो है 9 अगेन। 18 चैप्टर्स में से एक आरटीसी आएगा। और आपकी जो 10 पोम है ना, जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी पोम है आपकी 10, उन 10 पोम से एक आरटीसी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है बच्चों आपका आरटीसी कवर हो जाएगा, और इनमें से कोई ना कोई आरटीसी आपके एग्जाम में भी आएगा। तो जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पोम के आरटीसी को कैसे कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पोम ये कौन सी है आपको पता होना चाहिए। पोम का नाम है द ट्रीज, राइट। अभी आप इस पोम का मीनिंग डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली इस पोम में बात क्या कही गई है, मेटाफोरिकली किस बारे में बात हो रही है, ये पोर्शन कौन सा है पूरी पोम का, स्टार्टिंग का है, बीच का है, एंडिंग का है। इस पोर्शन से पहले मतलब इस स्टेंजा से पहले क्या बात हुई है, स्टेंजा के बाद एंड में क्या बात हुई है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली एक मैप माइंड में होना चाहिए इस पोम के बारे में, नहीं तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डोमिनेटिंग फिगर ऑफ स्पीच कौन सी पोम के अंदर यूज हुई है वो हमें पता लगानी है। पोइट, पोइटिस पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, क्योंकि पोइट्स अब पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पोइटिक डिवाइस के ऊपर होते हैं। मेटाफर अगर यूज़ किया गया है तो मेटाफोरिकल सिंबल्स कौन कौन से हैं उनके ऊपर होता है। एनालॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, और इस आरटीसी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अब हम लोग करने वाले हैं ट्रीज पोम का। मैं आपको एक बार पोम का जो स्टेंजा है वो पढ़ के दूंगी, फिर हम लोग एक एक करके इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। ऑल नाइट्स द roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। क्या लिख रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि पूरी रात जो रूट्स हैं उन्होंने क्या किया। अब रूट कहाँ से आती हैं, ट्री की ही रूट्स होती हैं, राइट। तो बोल रहे हैं कि जो रूट्स हैं ना पूरी रात दे वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, खुद को अलग कर रही हैं फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर्स। क्रैक कहाँ होगा भाई, कहीं पे आपने पेड़ लगाया होगा तो रूट्स जहाँ जहाँ होंगी वहाँ पे आपको एरिया, मतलब जहाँ से पेड़ निकल रहा है उसको हम क्रैक ही बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये तो मीनिंग हो गया कि ट्री है वहाँ पर। ये पूरी पोम का ना बच्चों एक्सप्लेनेशन ही बहुत खतरनाक है, हम लोग करेंगे इसको पोम को। अभी तो मैंने आपको ये पोम लाइव इस सेशन में अभी तक नहीं पढ़ाई है, वी विल बी डूइंग दिस। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में डीप में गई आज, तो समझो कि बात खराब हो जाएगी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जबकि हमने एम किया है कि हम 10-10 मिनट के वीडियोज़ बनाएंगे आरटीसी के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में एक्चुअल बात की गई है, एक्चुअल कंपैरिजन किन दो लोगों में हो रहा है। बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग वीडियो में करेंगे जब हम लोग प्रॉपर पोम को पढ़ेंगे। तो यहाँ एक तो मीनिंग आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्री है, उसकी जो रूट्स हैं वो फैली हुई हैं, अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं, मतलब एक पेड़ उखड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो पेड़ के बारे में हम क्यों ही बात करेंगे, हम पेड़ की बात कर रहे हैं कि पेड़ उखड़ के बाहर जाना चाहता है, क्या जाना चाहता है, किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ट्री को कंपेयर किया गया है, या जो एक रिप्रेजेंटेशन ट्री की हमने सिंबल एज अ सिंबल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम एक्चुअल बात कर रहे हैं फीमेल्स की, ओके। यहाँ जो बात हो रही है वो फेमिनिन स्पिरिट की बात हो रही है, कि जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, अपने घरों में अब तक कैद थी, और अब पूरी रात मतलब कई सारे डेकेड्स निकल गए, अब वो अपने आप को अलग कर रही हैं, उन क्रैक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने उनको वेरेंडा में बंद करके रखा था। सो वी ऑल नो कि आज के टाइम पर गर्ल्स जितनी ज़्यादा आउटस्पोकन है, जितनी ज़्यादा बोल्ड हैं, जितनी ज़्यादा आउटर हैं, मतलब एक एक्सट्रोवर्ट फीलिंग जो गर्ल्स में अब दिखाई देती है, वो आज से लेट्स से 20 ईयर्स बैक भी नहीं थी। नॉट इन एवरी हाउस। आज के टाइम में गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बिजनेस में हर फील्ड में गर्ल्स आर अवेलेबल।
पहले क्या होता था कि एक पैट्रियाटिक सोसाइटी में जिस तरीके से रहता है कि मेल्स वुड गो आउट टू वर्क एंड गर्ल्स वुड बी इनसाइड एंड टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स, तो बेसिकली उस वाले माइंडसेट से बाहर अब गर्ल्स निकल रही हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मेटाफोरिकली लिखा हुआ है। लिटरल मीनिंग में तो ट्री की बात हो रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास मतलब घर के विंडो के ग्लास की बात हो रही है। लीव्स ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन में है, कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की, प्रेशर लगा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो स्मॉल ट्विग्स हैं, डालियां हैं जो पेड़ की, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम आउट। सो बेसिकली ये ट्विग्स और ये लीव्स, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये माइंडसेट, नैरो माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है, दैट गर्ल्स हैव टू सफर अ लॉट इफ दे वांट टू गो आउटसाइड। जैसे ट्री है ना, अब ट्री का क्या है ना, वो जब छोटा था तो कमरे के अंदर था, अब वो बड़ा होता जा रहा है तो वो घर में समा नहीं रहा है, उसको बाहर निकलना है। ऐसे ही गर्ल जब बहुत ज़्यादा सीरियस आती थी, अनएजुकेटेड थी, तो वो घर में थी, अब वो बाहर निकलना चाहती है। उनको रोक कौन रहा है, सोसाइटियल थॉट्स, प्रेजुडाइसेस, माइंडसेट, नैरो माइंडसेट उनको रोक रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिटरली इसका क्या मीनिंग है, मेटाफोरिकली इसका क्या मीनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। जब हम लिटरल बात कर रहे हैं तो हम ट्री की बात कर रहे हैं, मेटाफोरिकल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फेमिनिन स्पिरिट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors। तो हॉस्पिटल के डोर से जिस तरीके से कोई हाफ डोज मतलब कि दवाई का असर होता है, थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं हुआ होता है, ऐसा जो पेशेंट होता है बाहर निकलता है ना, जैसे आप मान लो 1 हफ्ते के लिए किसी हॉस्पिटल में, गॉड फॉरबिड अगर आपको एडमिट होना पड़े, तो यू वुड बी लाइक मुझे बाहर निकलने दो, बस मुझे तो जाना है, आपका ये ना माइंडसेट बन जाएगा। तो जिस तरीके से एक पर्सन न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट बाहर निकलना चाहता है, ठीक उसी तरीके से जो आपकी ये है लेडी है, मतलब जो लेडीज़ हैं वो घर से बाहर भाग रही हैं कैसे भी करके, बस निकलने दो, अब बहुत दिन हो गए बाहर की सांस नहीं लिया है ना, कुछ वैसा आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। एग्जैक्टली मीनिंग हम लोग करेंगे जब हम लोग पोम इसकी पढ़ेंगे। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखो, ना चाहते हुए भी मैंने आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन बच्चों बताई दी, क्योंकि उसके बिना काम चलता नहीं, आप फिर कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सर्शन। एक्सर्शन इनमें से किसको हो रहा है इस पोम के अंदर, इन लाइनों के अंदर, वो आपको बताना है। एक्सर्शन ट्विक्स को हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी बाहर निकलने की, उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो जहाँ भी हम स्ट्रगल करते हैं, अपनी एनर्जी से ज़्यादा काम लेते हैं अपनी बॉडी से, तो ऐसे में हमें एक्सर्शन होता है। तो कौन है जो एक्सर्शन में है, जो हार्ड वर्क कर रहा होगा वो होगा, जो इन्जॉय कर रहा होगा वो एक्सर्शन में नहीं होगा। एक्सर्शन इन्जॉय करने से तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है एक्चुअली, ठीक है। So Neha had been up all night keeping accounts and now she is resting। तो पूरी रात इसने काम किया है और अब वो रेस्ट कर रही है। क्या वो एक्सर्शन में होगी इस टाइम? ऑफ कोर्स, तभी तो रेस्ट कर रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। स्वाति वॉज रनिंग फॉर 5 miles नॉन स्टॉप लास्ट इवनिंग स्वाति ने 5 miles नॉन स्टॉप वॉक किया है, रन किया है। क्या ये एक्सर्शन में होगी? ऑफ कोर्स होगी भाई। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हेमंत इज वॉचिंग हिज फेवरेट शो एंड हैविंग स्नैक्स। क्या ये एक्सर्शन में होगा? ना, पूरी रात भी बैठा रहेगा, एक्सर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसका स्ट्रेस रिलीवर हो गया। सचिन हेल्प द सीनियर सिटीजन बोर्ड अ फ्लाइट इन द मॉर्निंग में सचिन उठा, कार निकाली, एक सीनियर सिटीजन को फ्लाइट के लिए एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट तक लेके गया। तो क्या ये एक्सर्शन में होगा? एक्चुअली नॉट, राइट। तो इन दोनों का एक्सर्शन हमें दिखाई दे रहा है। पॉइंट 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Choose the image that represents the main object of the extract literally। literally क्या मीनिंग है? हमने किसी ऐसा न्यू प्लांट की बात करी, नई गमले की बात करी, नई ग्रास की हमने कोई बात नहीं करी है, हम एक्चुअली तो ट्री की बात करें जिसके अंदर रूट्स भी हैं। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो हम इसको ही करेक्ट आंसर अपना बताएंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट मेंशंस द करेक्ट पोएटिक डिवाइस अगेंस्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस किस एग्जाम्पल से मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सिमिली किस से मैच कर रही है? सिमिली का जो बेसिकली एग्जाम्पल है, क्या वो उसी के लिए है या कुछ और है? अगर कुछ सिमिली है तो उसका मतलब उसमें लाइक और एस जैसे वर्ड्स लिखे होने चाहिए, तभी वो सिमिली है, अदरवाइज वो सिमिली नहीं है ना। अब यहाँ पे ना तो हमें लाइक दिखा ना एज लिखा, गलत आंसर है। मेटाफर में लाइक और एज नहीं होने चाहिए, यहाँ लाइक है तो ये भी गलत आंसर है। साफ साफ दिख रहा है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ?
पर्सोनिफिकेशन में स्मॉल ट्विग स्विफ्ट विद एक्सर्शन, सिमिली के दो एग्जांपल्स क्यों हैं? अच्छा ओके 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 सॉरी, ये एक ही एग्जांपल था। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो आंसर गलती हो गया। पर्सोनिफिकेशन सिमिली, देखो यहाँ लाइक सिमिली तो है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो ही गया। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर्सोनिफिकेशन में लाइक आ गया। रिफ्रेन अंडर द रूफ, सिमिली लीव स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्रास, तो देखो बी हमारा वैसे भी करेक्ट आंसर दिख ही रहा था पहले भी मुझे। सिमिली मतलब न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, लाइक वर्ड आ रहा है तो ये सिमिली हो गया। पर्सोनिफिकेशन में जो स्मॉल ट्विक्स है उनको एक्सर्शन हो रहा है। यार पेड़ों को एक्सर्शन कब से होने लगा? एक्सर्शन होता है ह्यूमन बीइंग को, इसका मतलब ट्री को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। सो ये जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड शायद लगा होगा, पहले मुझे लगा था कि ए आंसर है, ये बी है, फिर मैंने सोचा सी डी है तो दोनों ही सही हो गए। तो एक्चुअली इसमें दोनों ही सही है क्योंकि ये बी में दो ऑप्शन दिए गए, ए में दो ऑप्शन, सी में दो ऑप्शन। तो सिमिली एक ऐसा था जिससे हमें ना हेल्प हो गई, लाइक वर्ड से ही काम चल गया, बस करेक्ट जगह पे लाइक मिल गया, बस वही मैंने आंसर करेक्ट कर दिया। ठीक है, नहीं, और ये भी आपका करेक्ट आंसर था, एक्सर्शन ट्रीज को नहीं हो सकता। तो मतलब ह्यूमन क्वालिटी, ये ह्यूमन फीलिंग है, तो ये एक्सर्शन ट्रीज के लिए यूज नहीं करना है, करोगे तो फिर पर्सोनिफाई कर दिया आपने। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है लॉन्ग, क्रैम्ड एंड हाफ डेज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, लॉन्ग के साथ क्रैम्ड वर्ड यूज करके कंपाउंड वर्ड बना दिया, हाफ के साथ डेज करके एक कंपाउंड वर्ड बना दिया। अब इन्होंने हमें बोला है, हमने कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, अब आप इनसे भी कंपाउंड वर्ड्स बताइए कौन से सही कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो जैसे कि बैक स्टेज एक कंपाउंड वर्ड है, जो बैक स्टेज, स्टेज की बैक में जो है वो बैक स्टेज हो गया। कम बैक एक कंपाउंड वर्ड है, कम बैक वापस आओ, तो ये कंपाउंड वर्ड है। नाइट हुड एक कंपाउंड वर्ड है। टुवर्ड्स एंड डिस्चार्ज आर नॉट द कंपाउंड वर्ड, क्योंकि डिस्चार्ज में जो डिस है वो आपका क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, तो हम इसको कंपाउंड वर्ड में काउंट नहीं करेंगे। तो 2, 3, 5 वुड बी द करेक्ट आंसर, तो सी आपका सही आंसर होगा बच्चों। आगे बढ़े, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंटायर पोम, आपको बताना है कि एक्चुअली मेटाफोरिकली पोम किसके बारे में है। अब आप अगर जानते हैं कि ये किस किस के सिंबल हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और अगर आप जानते हैं कि ये किसका सिंबल है तो बस बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये बच्चे का डोंट डू दैट एबॉर्शन जो करा लेते हैं ना, भ्रूण हत्या, ये उसके ऊपर है। ये एजुकेशन के ऊपर है। दिस थीम्स फॉर द लेबर, लेबर का है शायद से, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज़ फॉर फेमिनिज्म। ये जो है ना, ये जो साइन है, ये फेमिनिज्म का साइन होता है। आई होप आपको पता होगा। ये ऐसे होता है तो मेल होता है, ऐसे होता है तो फीमेल होता है, ऐसे ही करके कुछ इनका साइन होता है। सो ये फेमिनिज्म आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो डी, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बच्चों, तो देखो इस तरीके के आरटीसी आपको करने चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो इस तरीके के आरटीसीज की। आई विल बी डूइंग अनदर आरटीसी विद यू। इसके बाद में फॉर एंड ग्रेगरी का एक और आरटीसी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।